नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। हमेशा की तरह बड़ी संख्या में सवाल हैं और जो एक्सपर्ट उनका जवाब देंगे उनसे आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान यूनानी विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपको करीब 8 वर्षों का अनुभव है। आप लाइफ स्टाइल डिजीज़ के साथ आर्थराइटिस और स्किन से संबंधित बीमारियों के भी विशेषज्ञ हैं। आपको पुस्तकें पढ़ने का शौक है। डॉक्टर साहब, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो जो यूनानी पैथी है आयुर्वेद से तो अलग है ही और भारत में ही शुरू हुई है, तो इसमें जो मर्ज है, जो बीमारी है, उसको कैसे पहचाना जाता है? हमारे यहाँ पे यूनानी के अंदर जो है, जैसे आयुर्वेद में 3 टेम्परामेंट होते हैं, वात पित्त कफ। ऐसे ही यूनानी के अंदर 4 होते हैं, सौदा, बलगम और दम और जो है सफरा। इस तरह से ये जिसके अंदर गलबा होता है, इन्हीं के बेसिक अगर देखें तो सिर्फ ये 2 चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो हरारत और एक गर्मी, बुर्दत, यानी कि गर्मी और सर्दी। हम ये देखते हैं पेशेंट के अंदर कि इसके अंदर गर्मी बढ़ी हुई है या सर्दी बढ़ी हुई है। अगर गर्मी बढ़ी हुई होती है तो हम उसको ठंडी दवाओं से उसको इलाज करते हैं। अगर सर्दी बढ़ी हुई है तो गर्म दवाओं से उसका इलाज करते हैं। बेसिक फंडा तो यही है इसका यूनानी का। और जो हकीम साहब जो कहते हैं वो मेरे ख्याल से इसी पैथी से संबंधित होते हैं, जो विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, और हकीम जो है उसमें हकीमों में भी कई तो रिवायती हकीम होते हैं जो ख़ानदानी जो प्रैक्टिस करते हैं, और एक उसमें ही कई हकीम ऐसे होते हैं जो बाकायदा कोर्स करते हैं, जो उसका कोर्स होता है BOMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जन। तो इस तरह से ये कोर्स होता है। उसके बाद जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक हकीम ही कहलाते हैं वो भी। तो चलिए आज के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो हमें भेजा है सूरज वर्मा ने। 25 वर्ष इनकी उम्र है। ये कह रहे हैं मैं नियमित 1 से 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, इसे 5 किलोमीटर करना चाहता हूँ। दौड़ने पर मेरा वजन तेजी से घटता है। पिछले महीने में ही 7 किलो कम हो गया था। मैं पहले से ही दुबला पतला हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? जी देखिए, असल में वज़न घटने और बढ़ने का जो ताल्लुक है वो पेट से होता है। यानी अगर जिसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए सबसे बड़ा जो हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है लीवर, वो जिम्मेदार होता है। अगर आपका लीवर सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो वज़न बढ़ाने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाना होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जिसके अंदर स्टार्च या प्रोटीन ज़्यादा मिकदार के अंदर हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसा आपने लिखा है कि आप डेली दौड़ लगाते हैं लेकिन 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते हैं। जैसे आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपका वज़न कम होने लगता है। तो इसके पीछे वजह ये है कि एक आपकी बॉडी में जो स्टेमिना है वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक अफोर्ड करने की है। उससे ज़्यादा के लिए आपको फिर डाइट आपकी बढ़ानी होगी। जैसे प्रोटीन डाइट है आपकी। प्रोटीन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन है या एग का जो वाइट पोर्शन है वो ले सकते हैं। और अगर वेजिटेरियन है तो उसके लिए सोयाबीन है। और इसके अलावा मेडिसिनल पे अगर आप जाएंगे तो हमारे साथ, मैं अपने साथ ये लेके आया हूँ, ये अजगन नागोरी है। ये अजगन नागोरी बहुत ही अच्छा काम करती है वज़न बढ़ाने के लिए। इसमें स्टार्च बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। इसमें वैसे कई क्वालिटी होती हैं और एक क्वालिटी इसमें होती है अंगूठा अजगन करके, जिसका शेप अंगूठे के जैसा होता है। उसमें वो मोटी भी इतनी ही होती है, तो उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है। तो उसको पीस के आप आधा चम्मच जो है उसका सुबह शाम सेवन करें दूध के साथ, तो ये भी आपका वज़न बढ़ाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ लें जो सीधे सीधे लीवर पे फ़र्क करती हो, लीवर को करेक्ट करती हो। तो ये तो इनको दौड़ने की समस्या थी और इसलिए इनका वजन कम हो रहा था, उसके बारे में बताया हमारे एक्सपर्ट ने। अगले जो सवाल है वो सब लोग अपने वजन को लेकर चिंतित है, उन्हें बढ़ाना है। अरुण और नरोत्तम ये पूछ रहे हैं वजन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह से हेम सिंह है जयपुर से, ये कह रहे हैं वजन कम है और मेरा दोस्त मजाक उड़ाते हैं इसका, कैसे मेरा वजन बढ़ेगा। संदीप कुमार हैं 24 वर्ष सीकर से, ये कह रहे हैं मेरा वजन 52 किलो है, पेट भी ठीक साफ से नहीं होता है और विवाहित हूँ इसलिए मुझे तनाव भी रहने लगा है, कोई उपाय बताइए। जी, जैसा मैंने अभी पिछली बार ही बताया आपको कि वज़न बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं घरेलू आपको जोड़ना चाहूँगा। जो भी अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ही अचूक नुस्खा है, आप घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के अंदर शहद डाल के, यानी 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच आप जो है असली शहद डाल के और उसका इस्तेमाल करें सुबह शाम।
आप जिस दिन शुरुआत करें उस दिन अपना वजन तोलें और 1 महीने बाद अपना वजन तोलें, डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा। उसमें वाइट शुगर का इस्तेमाल कतई ना करें, बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ शहद का इस्तेमाल करें। ये वजन बढ़ाने का एक घरेलू उपाय है। और इसके अलावा जो है सोयाबीन, आप उसका पाउडर ले सकते हैं। अजगंध, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अजगंध ले सकते हैं। और एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप उसको मिक्स करके अपने पास रख लीजिए, वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसमें एक तो सफ़ेद मूसली जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ, ये सफ़ेद मूसली, ये थोड़ी क्वालिटी थोड़ी 19 है। आप पंसारी के यहाँ से जाके लेंगे तो बिल्कुल वाइट कलर की मिलेगी। सफ़ेद मूसली ले सकते हैं। और ये सतावर 2 तरह की आती है, एक तो देसी और एक जो आती है नेपाली। तो नेपाली में स्टार्च ज़्यादा होता है, तो आप नेपाली ही लें। सफ़ेद मूसली, सतावर और अजगंध। और सिंगाड़े, जैसे आज अभी ये सिंगाड़ों का मौसम है, सिंगाड़ा सूखा हुआ, वो इन 4-5 चीज़ों का जो है आप बराबर क्वांटिटी में लेकर और इसमें उतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर और इसको पाउडर बना के रख लें एक कांच के जार के अंदर। और 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, उस दूध के साथ जिसमें आपने शहद मिलाया है, सुबह शाम लें, डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा। अच्छा, जो ये इनको दूध में शहद लेना है तो दूध सामान्य होना, तापमान वाला होना चाहिए, गर्म शायद नहीं करना चाहिए। और 1 महीने आप कह रहे हैं, तो मान लो कोई वजन जितना चाहता है नहीं बढ़ा उसका, तो वो कितने महीने तक लगातार इस नुस्खे को आजमा सकता है? जी, शहद कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, इसको आप ताउम्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। शहद के दोनों ही फायदे होते हैं। अगर आप इसको गर्म पानी से लेंगे तो वजन कम करेगा, और अगर आप इसको दूध के साथ लेंगे तो वजन बढ़ाएगा। ये इसको आप जितना आपको लेना है, 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू ले सकते हैं, कोई भी कहीं भी किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे अनेक सवाल हमारे पास आते हैं। विजय 17 वर्ष उदयपुर और बाबू और अनेक दर्शक हैं, ये कह रहे हैं हमारी हाइट कम है। इनमें से कुछ को लोग छोटू भी कहते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि भाई इनकी हाइट कैसे बढ़ेगी। 17 वर्ष है इनमें से एक दर्शक की उम्र, और अधिकतर 17 से 22 के बीच के दर्शक हमें इस तरह के सवाल भेजते हैं। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़े बड़े दावे भी हैं, लेकिन मेरे तजुर्बे में और मेरी नॉलेज में और मेरे जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी नज़र में, उनके जो तजुर्बे से मैंने हासिल किया है, उसके ताल्लुक से ये है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं सब बेकार हैं। हाइट बढ़ाने के ताल्लुक से सिर्फ धोखा है। आप मार्केट में किसी भी जो है विज्ञापन पे ना जाएं। हाइट बढ़ाने के लिए जो मेरा एक तजुर्बा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक शहद के अंदर एक शहद आता है जिसको रॉयल जेली के नाम से जाना जाता है। ये कई सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन जो मार्केटिंग करती हैं, आप उस पर जाके परचेस कर सकते हैं रॉयल जेली के नाम से। ये अर्जेंटीना में गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी भी देती है। वो अपने सैनिक को जो है इस्तेमाल कराती है, और वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो 6-6 फीट के, 6.5 फीट के होते हैं। सिर्फ वो रॉयल जेली का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। रॉयल जेली असल में वो शहद होता है जो रानी मक्खी के लिए मक्खियाँ स्पेशली बनाती हैं। तो आप उसका इस्तेमाल करके देख लीजिए अगर आपकी हाइट बढ़ती है। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है, जैसे चिलिंग है, लटकना है, रस्सी कूदना है। ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा काम करती है हाइट बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये जो आपने शहद बताया जो कि अर्जेंटीना की सरकार वहाँ के सैनिकों को देती है हाइट बढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई उम्र है कि भाई इस उम्र में लेंगे तो इनको ज्यादा उसका हाँ, अच्छा बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। हाइट बढ़ने की जो उम्र है वो 25 से 30 साल के दरमियान है, बस वहां तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद पॉसिबल नहीं होता। तो बेहतर है कि उससे पहले ही इसका इस्तेमाल किया जाए। और इसको किस तरीके से लेना है, इसके तौर तरीके आप किसी रॉयल जेली को वैसे, हाँ, रॉयल जेली के वैसे कैप्सूल आते हैं, आप कैप्सूल भी ले सकते हैं। एक कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये इसका लेने का तरीका है। और अगर आपको डायरेक्ट शहद की शक्ल के अंदर उसको मिलता है तो आप उसको 1 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं। और हमारी सलाह यही है कि आप कोई भी नुस्खा आजमाएं, उस पैथी के विशेषज्ञ से एक बार जरूर चर्चा कर रहे हैं, उनकी सलाह ले लें, वो आपको सही तरीका बताएंगे, आपको पूरा उसका फायदा होगा। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे सवाल जवाब जारी रहेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी।